हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय जी हिमाचल प्रदेश में पहली बार आ रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी लगभग बनने की पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी एक हिमाचल प्रदेश की अलग पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। और उस दृष्टि से उपराष्ट्रपति महोदय जी का भी अभिनंदन है। और हिमाचल प्रदेश में नए राज्यपाल महोदय जी भी पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं शपथ लेने के पश्चात, उनका भी अभिनंदन है। और उस कार्यक्रम में जाकर के वहां पर हम भी हिस्सा लेंगे। और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस कॉन्वोकेशन की सफलता के लिए बधाई भी देता हूं, बच्चों के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी जो कैंपस हमारा बन करके लगभग तैयार है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसकी इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री जी पधारे और पधार करके जो है वो डेडिकेट करें। सर, मुख्यमंत्री मैं लोकतंत्र में रहता हूं, बोलने का अधिकार को मुख्यमंत्री को ही नहीं है, विपक्ष को भी उतना ही है, किसी नागरिक को भी उतना ही है। जिम्मेवारी के साथ कहता हूं और तर्क के साथ कहता हूं। मैं अनावश्यक रूप से ऐसी टिप्पणियां नहीं करता हूं जो हास्यास्पद होती हैं। और मुख्यमंत्री जी और उनके और बहुत, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फैसले लेने की इस प्रकार की एक तरह की उनकी एक आदत बन गई है जिससे प्रदेश का हित कहीं होता नहीं है। मैं बड़े साफ कह रहा हूं, आरटीआई का एक्ट किसने लाया था? कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने आरटीआई का एक्ट ला करके जो है पूरे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन की एक शुरुआत की थी। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही कांग्रेस की सरकार द्वारा लाया वो उस एक्ट में जो है उसमें जो है वो चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस, और एक तो मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल एक्ट है और अनावश्यक रूप से चेंज करने की इसमें गुंजाइश भी नहीं होती है। स्टेट के अधिकार क्षेत्र में बहुत कम है, लेकिन कुछ प्रोविजन है उसमें, प्रोविजन के तहत जो है वो इसमें अगर करें भी तो आर्टिकल 24 बड़ा क्लियर कहता है जब तक ये एक्ट की शेप में विधानसभा के अंदर पारित नहीं होता है तब तक के लिए वो लागू नहीं होता है। कि आखिरकार आवश्यकता क्या पड़ी इसकी? आप विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो, इन दोनों को जो है वो आप इस आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? सच्चाई है कि मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के एक बड़े नेता के खिलाफ विजिलेंस के आदेश कर दिए, इंक्वायरी के आदेश कर दिए। और इंक्वायरी के आदेश करने के बाद आरटीआई के तहत लोग उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो देना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ऊपर से कांग्रेस पार्टी का दबाव पड़ गया है कि वो इंफॉर्मेशन देनी नहीं। उसको डिनाई करने के लिए रास्ता निकाल रहे हैं कि आरटीआई के तहत ये प्रोविजन ही ना रहे कि जो विजिलेंस की इंक्वायरी अगर हो रही है उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। एक बात, बड़ा कारण मुझे लगता है कि आज की तारीख में है। दूसरा, सीधी सी बात है, वो एक कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें, यानी कि जो एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनका दुरुपयोग करने की मानसिकता दिख रही है। और इसलिए आजकल वो सार्वजनिक मंचों से कई तरह की बातें कह रहे हैं। और मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर एजेंसीज को दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे तो कानून का रास्ता सबके लिए खुला है। इसलिए मुख्यमंत्री इन सारी चीजों को लेकर के उस तरह का प्रयास ना करें। और खासतौर से जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है वहां आरटीआई बड़ी स्पष्ट कहती है कि उसको आप रोक नहीं सकते हैं। आरटीआई में कोई इंफॉर्मेशन लेता है तो आपको वो देनी होगी।
इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को लेकर के हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजों को लेकर के क्लैरिटी नहीं है कि इसमें हासिल क्या करना चाहते हैं। यही बात वो अपने आप में मुझे लगता है कि उनको भी क्लैरिटी नहीं है, उनको भी स्पष्टता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात बड़ी साफ जाहिर होती है कि वो एजेंसीज का दुरुपयोग करना चाह रही है। और दुरुपयोग किसके खिलाफ करना चाह रही है? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, और कुछ अधिकारी जो अधिकारी उनके हिसाब से नहीं चलते हैं उनके खिलाफ। और इन सारी चीजों को लेकर के मैं यही कहूंगा कि इससे प्रदेश का हित कतई नहीं होगा। आज की तारीख में प्रदेश में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका समाधान होना चाहिए, संकट का निवारण होना चाहिए। आर्थिक संकट में प्रदेश है, उससे प्रदेश को बाहर कैसे निकाले, इस पर काम करना चाहिए। सर ऐसा है कि अभी तक तो खबरें ही सुनी हैं इन सारी चीजों को लेकर के। जब तक कोई सामने दृश्य आएगा, कोई दृष्टि में दिखेगा, तो तब जाकर के बात करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मैं बहुत सारी चीजों को, इन सारी चीजों को इसलिए गंभीरता से नहीं लेता हूं क्योंकि प्रयास बहुत बार हुए, लेकिन परिणाम उसमें शून्य हुआ है, असफल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर लोकतंत्र में कोई आगे बढ़ना चाहता है, लोग अपनी बात कहना चाहता, कहने का अधिकार है, लड़ने का अधिकार है, लड़िए। लेकिन सफलता उसमें बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में हमको किसी को मिलते हुए दिखी नहीं आज तक, इसलिए अभी उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और जब दौर आएगा तो उसका आकलन करेंगे, आकलन करने के बाद कहेंगे कि आज की तारीख में कांग्रेस को लोग उखाड़ फेंकेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का प्रदेश ने मन बना लिया है। इसलिए चिंता वो अपनी करें, अपनी चिंता करने में हम सक्षम है। देखो, ये सारी बात को लेकर के एक सिचुएशन ऐसी बनी है, एक वैश्विक इशू बन चुका है ये आज की तारीख में। जो मिडिल ईस्ट में जो एक सिचुएशन बनी है इस वॉर के कारण, उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में है। और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ने कल बड़ा स्पष्ट किया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे देश के ऊपर किसी तरह की भी इस प्रकार की कठिनाई लोगों को सामना ना करना पड़े। उस सारी चीज के लिए आपने देखा भी होगा कि पिछले कल मुंबई तक हमारा जो है वो एक शिप जो है वो तेल लेकर के पहुंचने में भी सफल हुआ है। और लगातार हमारा केंद्र सरकार का प्रयास यही चल रहा है कि हम बातचीत करके कम से कम जो गैस और तेल की सप्लाई हमारी मिडिल ईस्ट होती है, जहां खाड़ी से होती है, वो बाधित ना हो।